हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। विहान अभी सो रहा है और देखिए मैं विहान को उस घर में सोता हुआ छोड़ के मम्मी के घर की सफाई करने नहीं जा सकती। आप समझिए ना, बच्चे को अकेला इतने घंटों के लिए मैं कैसे छोड़ दूँ। चाहे सो भी रहा हो, अचानक से नींद से वो जाग जाए। तो आप में से किसी का कॉमेंट आया था जब विहान स्कूल जाए ना तब आप करना वहाँ की मम्मी के घर की सफाई। तो आपका आइडिया बिल्कुल सही है। उस टाइम कल फ्री होके, कल तो स्कूल होगा विहान का, तब मैं ये सारा काम निपटा दूँगी। अभी मैं पहले ना गैस को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो खाना बनाने से पहले किचन को थोड़ा सा ना गीले कपड़े से एक बार ना स्लैब को साफ़ कर देना चाहिए, थोड़ा सा गैस साफ़ कर देना चाहिए। उसके बाद ही थोड़ा सा खाना शुरू करना चाहिए। मेरी रसोई की जो लाइट है ना वो इन्वर्टर पर नहीं है, इसलिए अंधेरा है। और ये कल का दूध था। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मलाई उतार लेते हैं। दो दिन की मलाई इकट्ठी हो जाएगी ना, उसका मक्खन निकाल लेंगे। जब तक मम्मी यहाँ पर नहीं है ना, दूध की क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ेगी। उबाल आ रहा है दूध में, मैंने पूरा ही गर्म कर दिया अच्छे से। मैं अपने लिए दूध बना रही हूँ तो इसमें मैं कॉम्प्लान मिलाऊंगी, मिल्क प्रोटीन। काफ़ी गर्म है ये, इसको हम रख देते हैं इधर साइड में, थोड़ा सा ठंडा होएगा। तब तक हम चावल बना लेते हैं लंच में। इधर मैं नमकीन चावल बनाने के लिए प्याज और आलू कटिंग कर रही हूँ। और पता इतना कम सामान लेती हूँ, सिर्फ एक आलू लिया मैंने, सिर्फ एक प्याज, क्योंकि मुझे खाना नहीं था रात को खाना, मैं बस थोड़ा सा बनाना चाहती थी। चावल भी मैंने आधा गिलास लिया था बिल्कुल। फिर भी जब बनने के बाद तैयार हुए ना, बाप रे बाप, मुझे लग रहा था इतने चावल कौन खाएगा, ये तो अगले दिन तक रखे रह जाएंगे। कितनी थोड़ी चीज़ बनाऊँ, आप ही बताइए ना। मैं सोचती हूँ कि मैं खाऊंगी नहीं खाना, बच्चा है वो कितना खाएगा, एक कटोरी चावल खा लेगा, है ना। बहुत ज़्यादा बन गए हैं उस हिसाब से। तो अभी यहाँ पे मैं सारे मसाले खोल के यहाँ देखिए साइड में लगाए जा रही हूँ। और थोड़ा अभी अंधेरा है रसोई में, क्योंकि आपको पता ही है मेरी रसोई में इन्वर्टर की लाइट नहीं है। वैसे लाइट आती है तब लाइट रसोई की भी मैं जला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा से चावल थे, इनको अच्छे से देखो पानी में से साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया। मैं 2-3 बार साफ़ कर लेती हूँ। और रोज़ एक टाइम तो हमारे घर में अब इस टाइम चावल भी बन ही जाता है। अब इसमें हम चावल मिला देते हैं। अब मेरा दूध भी पहले से थोड़ा सा ठंडा हो गया। और ये कपड़े देखिए इतने सारे ना, ये सारे धुले हुए कपड़े हैं। कल रात को मैं इतनी थकी हुई थी और आज सुबह से करीबन अभी 4 बज गए हैं दोपहर के, मुझे टाइम ही नहीं लगा। मुझे ये सारे कपड़े तय कर करके अलमारी में पीछे जचाने हैं, तब ये होगा काम। करना तो आज की डेट में ही है, बट अभी तो पहले मैं अपना खाने का, रसोई का बाकी काम निपटा लेती हूँ। मैंने गैस बंद कर दी थी, 5-6 मिनट भाप में अच्छे से बन गए होंगे। ये देखो जी, एकदम बढ़िया चावल बन के तैयार हो गए हैं। विहान तो खा लेगा खुश होके, बट फिर भी देखो ना इतना सारा बन गया चावल। ये तो कम से कम 3 जनों का चावल बन गया, इसमें से विहान इतना सा इतू सा खाएगा। ये चावल तो सारा रखा रहेगा, अदरवाइज रात को मैं भी थोड़ा सा अगर ले लूँ 1 कटोरी, फिर भी इसमें से आधा चावल बच जाएगा। देखो ना कितना थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, थोड़ी चीज़ बने, मेरे से फिर भी थोड़ी बनती नहीं है। अब ये कल तक रखे रहेंगे, कल ख़त्म निपटाने पड़ेंगे। और मैं चाहती नहीं थी कि बासी खाना। और आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, मैंने अभी पढ़े, काफ़ी आए कि दवाइयाँ ना आप यहाँ मत रखो रसोई में विहान की। तो मैं सारी दवाइयाँ उठा के फिर एक काम करती हूँ, मैं पीछे रख दूँगी स्टोर रूम में ना,
आप कह रहे थे कि ना रसोई की गर्मी ना सही नहीं होती है, दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। एक्चुअली जब से मेरे बाइक का केस बना है ना, मेरे साथ फ्रॉड हुआ था, आपको बताया था ना मैंने, फिर वो तो पैसे मैंने बाद में निकलवा लिए थे। तब से ना मेरे मन में वो चीज़ बैठ गई है कि यार यहाँ भी कहीं मेरे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। अब जिस चीज़ की आपको नॉलेज ना हो ना, वहाँ पे लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने आपको बताया था कि पिछले 2 या 3 बार ना मैंने मेरे इस घर की ना फिटिंग के ना कोई दिक्कत आ जाती है, कोई फॉल्ट हो गया, मान लो मेरा इन्वर्टर बोल जाता है, कहीं ना कोई एक लाइट है जो कि ना इन्वर्टर पे होनी चाहिए, जो लाइट पे कर रखी है, या लाइट पे होनी चाहिए, सॉरी, इन्वर्टर पे कर रखी है, और लोड पड़ रहा है इन्वर्टर पे और इन्वर्टर डाउन हो जाता है। तो मैं ना कई बार, जैसे मैंने बाहर से भी जैसे बंदों को बुलाई जा रही, तो हर बार वो 500 रुपये ले जाते थे। आप सोचो ना, फिटिंग की। और हर बार क्या करता है, जैसे एक बंदे ने आया, वो सारी फिटिंग खोल गया मेरे पूरे घर की, मतलब ये भी पूरा, कहते शुरू से चेक करके करेंगे, और 500 रुपये ले गए, ठीक है। दूसरी बार फिर पता नहीं कैसे, फिर 15 दिन बाद दिक्कत आ गई, फिर मैंने किसी और बंदे को बुलाया, बिजली वाले को। उसने कहा कि पहले वाली फॉल्ट सारी गलत कर रखी है, फिटिंग शुरू से सारा करना पड़ेगा, और पूरा फिर से खोल दिया सारे फिटिंग स्विचेस, और 500 रुपये फिर ले गए। ऐसा 2-3 बार हो चुका मेरे साथ। फिर आए और पूरा फिटिंग, मेरे को एक बात बताइए, क्या पहले वाला क्या बिल्कुल ही गलत करेगा क्या बिजली खराब, जो दूसरा बंदा आके सारे के सारे बोर्ड खोल के बैठ जाते हैं? यार हद हो गई है, ये YouTube भी बहुत गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ, पता है। जो अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन में कभी नहीं देगा, और जिसमें उल्टे सीधे कमेंट्स होंगे ना, मुझे उनको स्पेशल नोटिफाई करके मुझे ना नीचे नोटिफिकेशन में देता है कि YouTube की तरफ से कि ये कमेंट आया आपके पास। मैं अभी आराम से नॉर्मल बैठी, कमेंट आया मेरी स्क्रीन पे, पूरी की पूरी बेवकूफ लग रही है। मैं सोचू यार ये क्या है, दोपहर को भी यही हुआ, फिर सुबह को भी यही हुआ, रात को इकट्ठे नोटिफिकेशन होती हैं तो उसमें भी सारे, मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे होते हैं, उनको कभी नहीं यूट्यूब हाईलाइट करके कहता। लेकिन जो उल्टा कमेंट होगा ना, वो तो यूट्यूब पे ध्यान से पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ो, देखो आपको क्या बोल रहे हैं ये लोग, पढ़ो, अपना मूड खराब करो। बताओ आप। मम्मी को गए पूरे 24 घंटे हो गए हैं, बट शुरू में तो इतना पता नहीं चल रहा था। कल रात को तो मैं सो गई थी, फिर आज सुबह से कामों में लगी हुई थी, बट अब मैं फ्री होके थोड़ी सी देर बैठी, 5-10 मिनट, एकदम घर खाली खाली सा लग रहा है, जैसे रसोई में इस टाइम घूम रहे होते थे, कभी बाहर कमरे में, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही घर खाली खाली हो गया है। विहान भी मम्मी को याद कर रहा था, बोलता नानी नहीं आएगी, इतना बोला विहान ने भी। वैसे मेरी बात हुई थी, पापा जी के भी फ़ोन में भी पता नहीं क्या दिक्कत हो रखी है, कभी फ़ोन मिल जाता है कभी नहीं मिलता है, तो बात ज़्यादा नहीं हुई थी, 2-3 मिनट बात हुई थी। मम्मी ने मेरे को बस इतना बोला, वहाँ जाने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आ जाऊँगी 1-2 दिन में, बस मौसी के जाऊँगी, 1 दिन वहाँ रहूँगी, 2 दिन वहाँ, फिर आ जाऊँगी मैं। तो ऐसे बोल रहे थे, तो मैं कहा मम्मी नहीं हो, थोड़े धीरे धीरे मन लगता है। फिर पापा जी पीछे से बोल रहे थे, बोलते इसको रोटी बना के खिलाई थी मैंने, ऐसा मैंने सुना। मम्मी फिर पीछे से बोलती कहाँ खिलाई थी, रात की रोटी थी वो, पता नहीं कुछ मेरे को समझ नहीं आई बात क्या कर रहे थे, आपस में फिर बोलने लग गए, मतलब मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे। बट देखो अब एक अच्छी बात ये है, देखो कुछ भी हो जाए लेकिन चलो मम्मी पापा एक साथ रह रहे हैं इस टाइम, है ना, और खुश होंगे, अच्छा लगेगा उनको, साथ में रहेंगे अपना, और मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगेगा। देखो 1-2 दिन तो लगता है देखो एडजस्ट होने में। वो ये बोल रहे थे मेरी मम्मी की विहान की याद आ रही है उनको, तो देखो याद तो आएगी, बच्चा तो लगता ही है प्यारा, लेकिन वो है ना कि धीरे धीरे वहाँ के माहौल में भी मम्मी ढल जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, और अच्छा लगेगा, वहाँ पे भी थोड़ा सा पापा के साथ रहेंगे। आप लोग भी कमेंट करते थे कि इस उम्र में मम्मी पापा दोनों को साथ में रहना चाहिए, तो अब अच्छी बात है ना, वहाँ पे रहेंगे। और भी आपके वो आ रहे थे कमेंट्स में, सॉरी आपके पढ़े हैं, सबके कमेंट्स में पढ़ रही हूँ, बस अभी क्या है ना कि अकेली हूँ और घर पे काम भी इतने हो जाते हैं, तो बस रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। तो बस आपके पढ़े थे, उसमें आप कह रहे थे कि ना आपकी मम्मी ने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं बचपन से, आप फिर अपनी बेटी का दुख देख लिया इतना बड़ा, है ना, तो वो कुछ बोलते नहीं है सामने से, बट वो उन दुखों की वजह से अंदर ही अंदर घुट घुट के ना उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है कि जैसे मैंने आपको घर दिखाया था उनका, जैसे किस हालत में पड़ा था वो इस टाइम, है ना। तो करूँगी मैं साफ़ सफाई, घर सेट भी करूँगी, लेकिन क्या है ना वहाँ पे अभी
विहान को नहीं छोड़ सकती। मेरे साथ ये है, देखो उसको, विहान को लेके मैं उस घर में जा नहीं सकती। वहाँ इतना मच्छर हो चुका है ना पैदा, क्योंकि सफाई नहीं हुई इतने टाइम से उस घर में, तो मच्छर ही मच्छर है दुनिया जहान का। तो वहाँ पे कोई डेंगू डूंगू का मतलब गंदा मच्छर हो, कोई बच्चे को काट दे, डर लगता है ना, तो मैं वहाँ लेकर नहीं जाऊँगी विहान को। मैं अकेली खुद जाऊँगी उस घर की साफ सफाई करने। और विहान जब स्कूल जा रखा होगा ना, तब मैं लगा दूंगी टाइम वहाँ पे उस घर में, है ना। क्योंकि अभी ठीक नहीं है। पहले तो एक बार मैंने सोचा था कि जैसे विहान अभी सो रहा है, अभी 2 घंटे से सो रहा है, तो मैं यहाँ दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा जाती हूँ और उस घर में 2 घंटे साफ सफाई कर लूँगी, काम कर लूँगी। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे ये भी ठीक नहीं लगा। मेरे को लगा बच्चे को अकेला छोड़ के, अगर वो सो भी रहा है, अगर वो जग गया बीच में, उसकी नींद टूट गई एकदम से, है ना, आधे घंटे बाद, और उसको मम्मी नहीं दिखी बीच में, तो वो डर नहीं जाएगा पूरे घर में अकेला है पूरे, है ना। सोच के देखो ना, मतलब पॉसिबिलिटी मान लो ये 100 में से 1 बार हो सकता है ऐसा हो जाए कि उसकी नींद टूटे। हमेशा तो नहीं, देखो अभी नहीं उठा वो, मुझे पता है वैसे नहीं उठता, बट अगर हो गया तो ठीक नहीं है ना। ऐसे भी घबरा जाए बच्चा, है ना, एकदम से डर जाए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, बच्चे के साथ में ही रखना है अपने। जब ये स्कूल जाएगा तब हम उस घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। और आप भी कह रहे थे एकदम से पूरा घर मत करना, वरना थक जाओगे आप। बाकी मम्मी का आप लोग भी मिस करने लगे होंगे ना, 1-2 दिन, आज से सुबह से ही मिस करने लगे होंगे ना मम्मा को। मम्मी कैसे घूमते रहते थे, है ना, कभी अपना लगे रहते थे, कुछ ना कुछ कंफ्यूज रहते थे, ढूंढते रहते थे कुछ ना कुछ। लेकिन देखो जो है, मेरे को मम्मी के लिए अच्छा है ये। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मम्मी, देखो एक बार सोचो, हम जैसे लोग अगर 1 या 2 दिन ना सोए, हमारी कितनी बुरी हालत हो जाए। और मेरी मम्मी तो मेरे ख्याल से बहुत लंबे टाइम से वो सो नहीं रही है, तो उनकी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। बस उनका नींद वाला सिस्टम अच्छे से शुरू हो जाए, है ना, बस यही मैं चाहती हूँ। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं ये एंड कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।